श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। धरती का और विश्व का सबसे बड़ा महापर्व इस समय प्रयागराज संगम की धरती में दिव्य महाकुंभ के रूप में हो रहा है। और यहाँ पर दुनिया भर के साधु संत महंत आचार्य धर्मगुरु पधारेंगे और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे महाकुंभ की महिमा और अध्यात्म से जुड़ी तमाम और बातें। इस समय हमारे साथ स्वामी जी हैं जो अयोध्या से महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए हैं। उनसे जानेंगे महाकुंभ का महात्म्य। और साधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिलक पत्रिका में। बहुत बहुत आभार आपको। हम कह तो देते हैं कि साधु संत महंत अध्यात्म गुरु विश्व गुरु ब्रह्मांड गुरु। मुझे ये वरीयता समझाएंगे कि कब किसको क्या कहा जाता है? जी 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 देखिए, यह गुरु परंपरा है। वंदे गुरु परंपराम श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। जो भी परंपराएं हमारे विश्व ब्रह्मांड या समस्त सृष्टि चराचर प्रत्यक्ष जगत में है, वो कहीं ना कहीं से प्रादुर्भूत हुई और चलती हुई बढ़ रही हैं। जैसे गोमुख से गंगा का प्रवाह सागर तक जाता है, ऐसे तमामों उदाहरण हैं कि कहीं ना कहीं से उद्गम हुआ और निरंतर वो बढ़ती रहती है। वैसे ही सनातन की परंपरा आदि और अनादि है, जो था है रहेगा, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो यह गुरु परंपरा है। गुरुदेव भगवान के द्वारा, समाज के द्वारा समय समय पर जातकों को, साधकों को, तपस्वियों को, योगियों को और ऋषियों को उपाधियों से लोग सम्मानित करते हैं। उपाधियाँ विशेषण है, एक संज्ञा है जो आपका परिचय कराती है, एक विशेषण है जो आपका विशेष परिचय कराती है। ठीक है। तो हमारे यहाँ जैसे कि सामान्य रूप से कोई भी साधक आते हैं संत बनने के लिए, तो 12 वर्ष तक उनसे हम लोग परीक्षा के क्रम में रखते। जैसे सामान्य जगत में इंटरमीडिएट लोग करते हैं, उसके बाद उनको तो स्नातक या परास्नातक या PhD आदि रिसर्च करवाते। वैसे हमारे यहाँ प्रारंभिक 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक वो लोग साधना के क्रम में रहते हैं, आश्रम की सामान्य सेवाएं करते हैं, कुछ मंत्रों का जप करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। गुरु सेवा संत सेवा से गुजरते हुए तब उनको हम संत कहते हैं। पहले साधु फिर संत, और जब संत में वह परिपक्व हो जाते हैं तब हम उनको किसी विशेष व्यवस्था की जिम्मेदारी देते हैं, उससे हम महंत बोलते हैं। और जब वह 1-2 व्यवस्थाओं को संभाल लेते हैं, उसी क्रम में हम समाज, यानी महाकुंभ हमारा समाज है, ये हमारा धार्मिक मेला है, ये हमारा प्राकृतिक और परमात्मा के पूर्ण मिलन का मेला है, जीव और परमात्मा के मिलन का मेला है, ये महाकुंभ है। तो महाकुंभ में ही हम उनको श्री महंत महामंडलेश्वर या आचार्य महामंडलेश्वर, जगत गुरु और आदि आदि उपाधियों से हम सम्मानित करते हैं। तो उसी क्रम में हम करते हैं। तो जगत गुरु का विशेषण है, जैसे कि जगत गुरु कौन, तो हमारे बादरायण व्यास भगवान, जिन्होंने वेदांत 6 दर्शन में वेदांत दर्शन है, मीमांसा है, तो उसके वो रचयिता हुए। और उसी को बाद में जैसे आचार्य शंकर दक्षिण में जन्म हुआ, जिनका शंकराचार्य जगत गुरु भगवान के नाम से लोग जानते हैं। तो उनका मत था अद्वैत, जो वह परमात्मा है वह मैं हूँ, अद्वैत सिद्धांत। इसी प्रकार अन्य अन्य जो महापुरुष का अवतार हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, जैसे जगत गुरु रामानुजाचार्य भगवान, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान, जगत गुरु स्वामी निम्बारकाचार्य भगवान, जगत गुरु स्वामी माधवाचार्य भगवान, इस प्रकार के जो भी यति अवतार, परमात्मा का एक अवतार है जो पूर्ण रूप में आते हैं, और परमात्मा का जो अंश अवतार है, यति अवतार है, वो आचार्य रूप में कलिकाल में लिए, जो भी विगत 1000 वर्षों में सारे कई अवतार हुए। तो उसमें क्या है कि अपनी शास्त्र परंपरा और अध्यात्म परंपरा का प्रचार होता है। तो उसी में जैसे कि जो शैव मत है, भगवान शिव के परम उपासक हैं, उनमें जो ब्रह्मर्षियों की परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, उसमें जगत गुरु की पदवी है। तो उसमें 4 ही पीठों का उल्लेख है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व न्याय, उत्तरम न्याय, दक्षिणाम न्याय और पश्चिमम न्याय। इस 4 मठों की स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा हुई थी 4 शिष्यों के लिए, कि 4 शिष्य रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, छाया चाहिए, जल चाहिए, अग्नि चाहिए,
आश्रम शरीर के लिए कुछ ना कुछ वस्तु चाहिए, सामग्री चाहिए, तब तो शरीर चलेगा। वो तो परिव्राजक थे, 32 वर्ष में शरीर छोड़ दिए, वो अवतारी पुरुष थे। लेकिन हर व्यक्ति तो अवतारी नहीं है, हर व्यक्ति को तो कोई सामान्य साधन से जीवन जिएगा। तो 4 शंकराचार्यों की परंपरा है। इसके बाद में हमारे यहाँ पर रामानुज में तो बहुत सारे जगत गुरु, क्योंकि वहाँ विशेषण ही जगत गुरु का है। जगत गुरु विद्याभास्कर जी और उनके कई शिष्य भी जगत गुरु हैं रामानुज परंपरा में। और रामानंद परंपरा में क्योंकि सबसे विराट अगर कोई संप्रदाय है तो रामानंद संप्रदाय है। क्यों? क्योंकि राम ही विराट है। रामानंदः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले। इस समय जितने संत रामानंद संप्रदाय में, वैष्णव में, उतने संत कहीं नहीं हैं। और जितनी सेवा है, सेवा अर्थात जीव मात्र की सेवा, भेदभाव रहित सेवा। मठ मंदिर तो बहुत लोगों के पास होंगे, संप्रदाएं बहुत, लेकिन कोई किसी को पानी पिलाने को तैयार नहीं। और आज भी ये कहने की बात नहीं, आज आप देखिए 2 महीने से इसी मेले में हमारे हजारों संत रोटी सेवा करते हैं बिना कारण के। उनके पास न कोई प्रॉपर्टी है, न संपदा है, लेकिन उनकी उपासना यही है कि जीव मात्र के पोषण की सिद्धांत को करते हैं। आप जाएंगे तो ये हमारी उपासना पद्धति है। तो हमारे यहाँ जगत गुरु के रूप में रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित करते हैं। इसी प्रकार है, और भी विशेषण है, तमामों साधना के क्रम है। अच्छा, महामंडलेश्वर चुनने की विधि भी क्या होगी? ये भी चुनने की विधि समाज के द्वारा चुनाव होता है। जो सिद्ध संत या साधक संत जो है समाज के प्रति या अपनी साधना के प्रति उच्च होते हैं। समाज के प्रति अर्थात जो संत सेवा में श्रेष्ठ हैं, संतों की सेवाएं होती हैं महाराज। बहुत संत हैं जो अपने साधना में ही व्यस्त रहते, दूसरे संत से लेना देना नहीं। लेकिन बहुत ऐसे संत हैं जो दूसरों की सेवा भी करते हैं। तो ऐसे सिद्ध महापुरुषों को देख करके उनको महामंडलेश्वर की पदवी से सम्मानित किया जाता है। प्रतियोगिता कड़ी होती है कि लोग कम होते हैं? नहीं, कंपटीशन नहीं होता इसमें ओनली सिलेक्शन होता है। हाँ, सिलेक्ट किया जाता है। चुनाव का कोई वो नहीं है, प्रावधान नहीं। कौन सिलेक्ट करता है? मतलब क्या अखाड़ों की जो अखाड़ा सिलेक्ट करता है जी? कौन सिलेक्ट करता है? अखाड़े सिलेक्ट करते हैं। हर अखाड़े को अधिकार है अपने यहाँ महामंडलेश्वर बनाने का। जी, हमारे यहाँ पर तीनों अनियाँ मिल के बनाती हैं। हमारे पास 18 अखाड़े और 3 अनियाँ हैं, जिनका प्रमाण आपको रामचरितमानस में मिल जाएगा। कौन से 18 अखाड़े हैं? हमारे निर्मोहियों में 9 अखाड़े हैं, जैसे कि श्री पंच झाड़िया निर्मोही अनीय अखाड़ा, श्री हरव्यासी महानिर्वाणी अनीय अखाड़ा, श्री हरव्यासी संतोषी निर्मोही अनीय अखाड़ा, श्री राधा वल्लभी निर्मोही अनीय अखाड़ा, श्री विष्णु स्वामी निर्मोही अनीय अखाड़ा, श्री रामानंदी निर्मोही अनीय अखाड़ा और श्री रामानंदी संतोषी निर्मोही अनीय अखाड़ा, श्री रामानंदी महानिर्वाणी निर्मोही अनीय अखाड़ा। ये 9 अखाड़ों का क्रम है। 2 अखाड़े हमारे दिगंबर में हैं, श्री राम दिगंबर, श्री श्याम दिगंबर, 11 हो गए। और 7 अखाड़े निर्वाणी में हैं, जिसमें कि श्री पंच निर्वाणी अनीय अखाड़ा हनुमानगढ़ी अयोध्या। आप अयोध्या गए तो हनुमानगढ़ी वो निर्वाणियों है, वहाँ नागा संत रहते हैं। उसके बाद उसमें श्री पंच खाकी अखाड़ा और हरव्यासी है, निरालंबी है और निम्बार की निर्वाणी यानी इस प्रकार 7 अखाड़ों का क्रम है इसमें। तो 7 और 2 9 और 9 इधर 18 हो गए। 18 अखाड़ों को मिलाकर के 3 अनी बनती है, जिसमें कि हनुमान जी की अनी, अंगद जी की और नलनील की। हनुमान जी अर्थात निर्मोही में विशेष रूप से है, तो हनुमान जी सारे अखाड़ों के देवता, लेकिन एक भाव रूप में कि युवराज हमारे यहाँ दिगंबर को राजा कहते हैं। तो अंगद की सेना में जो थे युवराज थे, राजा थे, तो अंगद जी दिगंबर के मानो मालिक हुए। और जो जल थल हर प्रकार से उपयोगी हो नलनील निर्वाणी अनी, इस प्रकार तीनों अनियों के देवता तो हनुमान जी ही हैं, प्रमुख है वही लीडर। क्योंकि लंका में जब चढ़ाई हुई तो हनुमान जी स्पेशल टास्क फोर्स के थे, वायुयान व एयर फोर्स उड़ उड़ के मारते थे। लंका जाना हुआ तो उड़ के ही गए, बिना किसी यान के गए। तो उसको स्पेशल टास्क फोर्स और उन्हीं के निर्देशन में सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, विजय भी पाई गई राम जी की सेना में, रामादल में। महामंडलेश्वर की सुविधाओं पे हम बात कर रहे थे। तो उनको सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं? अब सुविधाएं देखो, सरकारी है, पूरा देश प्रशासन से चलता है। हम लोग चुनते हैं सरकारों को, हम महात्मा लोग हैं। आज तक हमने पूरे दुनिया में कभी कुछ मांगा नहीं। लोग तो वैसे हम लोगों के नाम के पीछे महाराज लगता है, यानी एक राजा होता है जो क्षेत्र का होता है, हम लोग महाराज हैं, महाराजा हैं। तो हम किससे क्या मांगेंगे? ये तो हमारी सरकारों को सोचना चाहिए। अच्छा, महामंडलेश्वरों को सुविधा में क्या मिलती? हमारे यहाँ से उनको विशेष भूमि दी जाती है, विशेष सम्मान देते हैं। शाही स्नान में उनको हम छत्र सिंहासन से स्नान कराते हैं। जी, रही बात भौतिक वस्तुओं की, तो प्रशासन है जिसकी जो सामर्थ्य है वो ले सकता है। अलग अलग सरकार अपने अपने हिसाब से हाँ करती है, करना चाहिए। हम तो सरकार से कहते हैं कि हमारे महामंडलेश्वरों को सारी सुविधाएं दें, लेकिन इसमें सरकार कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। अधिकारी लोग इतने धार्मिक शिक्षित नहीं होते हैं, क्योंकि अधिकारी जो पढ़ के आए हैं,
डुप्लीकेट इतिहास पढ़ के आए हैं, इनकी मानसिकता संतों के प्रति इतनी निष्ठावान नहीं है। ये तो बस अपना वही अधिकारियों का रवैया सभी जानते हैं, हम तो खुली बात करते हैं, किसी का क्या पक्षपात करना। अच्छा, महामंडलेश्वर के ऊपर भी कुछ कोई होता है? महामंडलेश्वर के ऊपर में जगत गुरु होते हैं। तो महाकुंभ सतयुग से हो रहा है। जी, तो जी। सतयुग में कहते हैं कि यहाँ पे किन्नर भी आते थे, है ना? वो किन्नर आते तो शुरू से जेंडर है तो हाँ, जी जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि कली काल में वो आ रहे हैं। नहीं, बात अखाड़े की है, किन्नर तो सनातन है। अखाड़ा तब नहीं था, आप कह रहे हैं? अखाड़े की जरूरत क्या है, उनको कहाँ लड़ाई लड़ने जाना। अखाड़ा मतलब जहाँ लड़ाई झगड़े का, जहाँ युद्ध की बात हो, उनको तो आइए, हमारे यहाँ सखी संप्रदाय है। हाँ। किन्नर सखी में आते हैं, ये स्त्री का वेश धारण करते, चाहे पुरुष किन्नर हो चाहे स्त्री किन्नर हो। इनका स्वरूप स्त्री का ही होता है, बाहर से लाली लिपस्टिक मेकअप करके झमाझम जो भी उनका स्वरूप है वो स्त्री सूचक होता है, आंतरिक तो कोई झांकता नहीं है। तो किन्नर सखी भगवान के सखी स्वरूप में रहते हैं, जिसमें से हमारे अखाड़े में राधा वल्लभी अखाड़ा है। राधा वल्लभी में सखी भाव से भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं और अपने जीवन के कल्याण करते हैं। तो अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी की व्यवस्थाएं थी। लेकिन अब ये है कि जोर ज़बरदस्ती का ज़माना है, तो कोई कुछ भी करे, कौन किसको क्या कह सकता है। टके शेर भाजी टके शेर खाजा, वही वाली बात है। मुख्य 13 अखाड़ों में इस समय जगत गुरु कौन है? 13 अखाड़े में हर संप्रदाय के अपने जगत गुरु हैं। अच्छा, हर संप्रदाय के देखिए, शैव संप्रदाय में जगत गुरु का अलग ही अपना व्यवस्था है, वो अखाड़ों से बहुत संबंध उनका नहीं होता है। उनकी अपनी व्यवस्था, जिसमें सभी स्वरूपानंद जी, जगत गुरु स्वरूपानंद जी महाराज के 2 शिष्य हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी और स्वामी सदानंद जी महाराज, जो पश्चिम और उत्तर के जगत गुरु हैं। पूर्व के जगत गुरु हैं जो आप जान ही रहे हैं, पूज्य निश्चलानंद जी महाराज जगत गुरु भगवान, और संगरी मठ के भारती तीर्थ जी महाराज जो हैं। ये 4 मठों की संज्ञा है, श्रृंखला है, ये चारों हैं। तो और अखाड़े अपने अपने जगह स्वतंत्र है। अखाड़े महामंडलेश्वर बनाते हैं, जिसमें से अपने शैव मत को देखें तो श्री पंच जूना दशनाम अखाड़ा, श्री महानिर्वाणी दशनामी अखाड़ा और श्री निरंजनी दशनामी अखाड़ा। इसमें संयोग में मानो जूना के साथ में 2 अखाड़े जाते हैं, श्री पंच आवाहन और श्री पंच अग्नि अखाड़ा है। एक में ब्रह्मचारी रहते हैं, एक में नागाशंत रहते हैं। निरंजनी के साथ में आनंद अखाड़ा जाता है और जो है महानिर्वाणी के साथ में अटल अखाड़ा जाता है। ये सहयोगी अखाड़े हैं, लेकिन है अखाड़ों की संख्या इनकी है, इनका एक अलग संख्या में आते हैं। और हमारे यहाँ जो हैं 9 अखाड़े हैं या 18 अखाड़े हैं, उनकी अलग से कोई हम लोग नहीं प्रचार करते हैं, वो अन्हीं के अंतर्गत ही रहते हैं। ये बातें हैं। आपने अखाड़ों को बहुत सरलता से और बहुत अच्छे से वरीयता में आपने समझाया। और साधु, संत, महंत, श्रीमंत, महामंडलेश्वर, जगत गुरु क्या होते हैं, बहुत अच्छे से, जी जी, बहुत अच्छी बात की। अब बात करते हैं महाकुंभ की। आपके शब्दों में महाकुंभ का क्या है? देखिए, महाकुंभ वह पावन पर्व है जो सबको तारने की बात करता है। जैसा भी है, जो भी है, जिस भाव से आया है, सबके कल्याण का कोई अगर उत्सव है तो महाकुंभ है। यहाँ बिना भेद के, बिना जाति भेद, पंक्ति भेद और किसी प्रकार का भेद नहीं, ये ऐसा उत्सव है जिसमें सबके कल्याण की भावना रखी जाती है। और यह महाकुंभ 4 तीर्थों में लगता है, 4 धामों में लगता है, जिसमें प्रयाग है, आपका हरिद्वार है, नासिक है और उज्जैन है। अब प्रयाग इसलिए विशेष है क्योंकि ये तीर्थों के राजा हैं और यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी जो अद्वितीय हैं, जैसे कि यहाँ पर ये विष्णु क्षेत्र है, जहाँ यज्ञ होता है वो विष्णु क्षेत्र हो जाता है। 12 तो आप 12 माधव हो गए। एक और विशेष बात हो गई, 12 माधव तो विशेष पर विशेष है, परम विशेष है। विष्णु क्षेत्र होने के बाद भी 12 माधव हैं। ठीक है। और यहाँ भक्ति, कर्म और ज्ञान की जो गंगा बह रही है, भक्ति, कर्म, ज्ञान, अर्थात गंगा, जमुना, सरस्वती, तीनों का यहाँ संगम है। यहाँ कोई एक सबका संगम यहाँ पर है। और प्राय यह मृत लोक है, इस लोक को मृत लोक कहते हैं। धरती जो है, यहाँ पर जो भी निर्माण हुआ है वो नष्ट हो जाएगा, उसका नाश निश्चित है। ये प्रयागराज की संगम की धरती का? नहीं, समस्त मृत लोक, यानी जो भूधरा, जो भूदेवी हैं, भगवान की श्री देवी हैं, भूदेवी हैं, धरा देवी हैं, वो यहाँ पर मृत लोक की संज्ञा दी गई है। लेकिन प्रयाग की क्या विशेषता है? प्रयाग में एक ऐसा वृक्ष है जो कभी नष्ट ही नहीं होता है, जिसको हम अक्षय वट के रूप में जानते हैं। और सृष्टि के प्रलय में मार्कंडेय ऋषि हमारे हैं जो दर्शन करते हैं, तो बड़ा सुंदर पंक्ति आप लोग सब कहते हैं, करारविंदे न पदारविंदम
मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम शीर्षा नमामि। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बालक के रूप में इसी बट वृक्ष के एक पत्र पर अपने पैर के अंगूठे का पान करते हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप दर्शन करते हैं मार्कंडेय महामुनि। तो यह ऐसी धरती है जो कभी नष्ट भी नहीं होती। तो इस धरती की बहुत विशेषताएं हैं और आपने बताई जी, और अगर है हाँ और मैं बता दे रहा हूँ। प्रथम तो ब्रह्मा जी सृष्टि के आरंभ में यज्ञ किए, तो है ही है। दूसरा 12 माधवों का यहाँ निवास है। तीसरा बट वृक्ष है। चौथा यहाँ पर संगम है। पांचवा यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष माघ मेले का क्रम तो चल ही रहा है। और छठा जो है यहाँ जो आप लोग कहावत सुनते हैं, धेर नगरी अनबुझ राजा, उल्टा किला भी यहीं पर है। अच्छा। जो कथाओं में है कि यहाँ सब एक जैसे ही है। और भी बहुत सारी विशेषताएं। हाँ, आलोपी माता आलोप माँ आलोप शंकरी हैं। तो ये शक्तिपीठ भी यहाँ पर है। और अगर खोजेंगे तो यहाँ बहुत कुछ है। भरद्वाज महामुनि का पावन आश्रम है। ये राम कथा का उद्गम भी मान सकते हैं इसको, क्योंकि यहीं पर भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हीं राम पथ अति अनुरागा। तो यहीं से राम कथा की गंगा भी बहती है। और राम कथा की गंगा ऐसी गंगा है कि आप यहाँ आए ना आए, अगर ये गंगा आपके घर पहुँच गई तो आपका कल्याण निश्चित हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है। तो इस प्रकार से यह पावन भूमि है। प्रयाग भूमि अपने आप में अद्वितीय है और विशेष है। आप एक युवा साधु जी हैं। जी जी। क्या संदेश देंगे युवाओं के? ये प्रयाग में हमारा जो है चौथा कुंभ है, चौथा या पांचवा संभवतः। मैं बचपन से ही कुंभ में आ रहा हूँ, यानी बचपन से नहीं, बहुत बच्चा था तब से। पांच महाकुंभ। हाँ, नहीं क्योंकि यहाँ जो है श्रृंखला होती है ना। हाँ। 2006 से आप मानिए, 2007 का हमने देखा, 2013 का देखा, 19 का देखे और अभी ये मानो 25 का चल रहा है। अगर तुलना करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने 5-6 कुंभ आपने देखे हैं। जब तुलना करते हैं तो कैसे एक कुंभ को दूसरे से अलग पाते हैं और क्या बदलाव देखते हैं समय के साथ? लोगों की संख्या बढ़ती कम होती रहती है। शासन प्रशासन बदलता रहता है, तो कुंभ में जो सुविधाएं हैं वो भी बदलती रहती हैं। लेकिन आध्यात्मिक जब उसमें देखते हैं, लोगों के रुझान को जब आप तुलना करते हैं तो किस तरीके से बदल रहा है? नहीं, बहुत बदल रहा है। क्योंकि इतना तप हो रहा, हमारे सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे युवा लोग धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था? 2006 और 7 में जब आप आए थे, 13 हाँ, तब उतना नहीं रुझान था युवाओं का। तब बुजुर्ग लोगों के, हमारे यहाँ कहावत चलती थी, बोले अभी भजन करने की क्या आवश्यकता है। एक बहुत भ्रांति है समाज में कि बूढ़े हो जाएंगे तब तपस्या करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी, क्योंकि भक्ति जवान है। और जो भी भक्त श्रेष्ठ, जैसे कि आप एक भक्त का नाम सुनते हैं जिनका भागवत में भी वर्णन है, भक्त ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज की अवस्था बहुत छोटी थी, 5 वर्ष के थे और 5.5 वर्ष में जो है भगवान की प्राप्ति कर लिए 6 महीने के अंदर में। वैसे ही भक्त प्रहलाद हुए, ये भी भगवान की प्राप्ति कर लिए। तो नारद जी का अगर आप पूर्व जन्म देखेंगे, नारद जी महाराज, तो नारद जी से तो सभी परिचित हैं समाज में, लेकिन नारद जी का अगर पूर्व जन्म देखेंगे तो भी बच्चे थे, तभी से भगवान के भक्त हो गए। ऐसे सबरी मैया का देखेंगे, जो सबरी थी वो भी बचपन से भगवान की भक्त थी, 6 वर्ष की। तो भक्ति जो बचपन से ही करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में तो माया और घेर लेती है, फिर भक्ति नहीं हो पाती। इसलिए आज का जो क्रम है सनातन का, कि आज हमारे युवा बच्चे जो धर्म से जुड़ रहे हैं, वो अच्छी बात है, उनका कल्याण होगा। क्योंकि एक बात है कि युवा जुड़ रहे हैं, आपने देखा बदलते समय के साथ। दूसरी सबको जुड़ना चाहिए, युवा हो, बुजुर्ग हो, क्योंकि उनको भी अधिकार है। देखिए, धर्म क्या है, आपके लोक परलोक की बात करता है। देखिए, समाज में केवल लोक की बात होती है, खूब खाइए, खूब पीजिए, खूब प्रॉपर्टी बनाइए, खूब भोग आदि करिए। लेकिन अध्यात्म में शरीर के बाद भी जीवन है। अध्यात्म क्या है कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, या भगवत शरणागति कैसे हो, यह सब जो है अध्यात्म और शास्त्री हमारे गुरुजन ही बता सकते हैं। इसलिए धर्म में आना आवश्यक है। और अभी भी धर्म बहुत कम हो रहा है, मतलब इतना ऐसा भी ठीक है जो हो रहा है, जिस प्रकार से होना चाहिए, जिस प्रकार से सनातन धर्म को जीना चाहिए, उस प्रकार से नहीं हो रहा है। लोग आ तो रहे हैं, लेकिन आकर के जो एक मजबूती होनी चाहिए धर्म, वो नहीं हो पा रही। भीड़ तो है, लेकिन उसमें सच्चे लोग कम हैं। भीड़ बहुत है, लेकिन उसमें जो मजबूत है, बहुत समर्पित लोग कम हैं। अंतिम सवाल है जाते जी।
बाकी सब चीज़ हमने समझा, कुंभ को समझा। जी जी। नागा साधु, हाँ हाँ। उनको लोग थोड़ा बहुत जानते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि जब ऐसा पर्व महापर्व होता है तो वो सामने आते हैं, वरना वो अपने कुटिया में और अपनी अपनी जगहों में अंदर रहते हैं। और जब साधु की दीक्षा होती है तो एक तरीके से सभी की दीक्षा नागा साधु के रूप में होती है। जी जी। दूसरे तंत्र साधना वाले तांत्रिक, तीसरे अघोरी। जी जी। तो ये थोड़े गोपनीय क्यों हैं और क्यों ये मतलब इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, या बात करते समय हम आप भी सोचते हैं कि इनकी बात ना हो? मैं जब साधुओं से बात करता हूँ तो अघोरियों के बारे में, उनकी दिनचर्या के, उनके खान पान के बारे में बात करने से थोड़ा हिचकते हैं। ऐसा क्यों होता है? नहीं, कोई हिचकता नहीं है, वो भी एक अपनी व्यवस्था है। हमारे यहाँ लोग अघोर मार्ग में भी लोग रहते हैं जिनको अघोर से प्रेम है। देखो, प्रारब्ध होता है, जिसका प्रारब्ध जहाँ लिखा उसको जाना पड़ेगा। जिसको संत बनना है उसे संत बनना ही पड़ेगा। जिसको संसार के सामग्रियों में जाना है, संसारिक जीवन जीना, वो संसारी हो जाते हैं। और अघोर भी एक मार्ग है जो शमशान साधना का बताया गया। शमशान में शमशान काली और शमशान भैरव की उपासना होती है, वो शमशान के देवता हैं। तो भाई जिसको अघोर क्रिया करना वो शमशान के देवताओं की उपासना करे। तंत्र में भी वही चीज़ें हैं। तंत्र में भी दक्षिण मार्गी तंत्र होता है, वाम मार्गी तंत्र होता है। तो ये अपनी अपनी उपासना पद्धति है। जही के मन रम जाए जही सो तही सन काम। गोस्वामी जी कहते हैं कि भल अनभल जानत सब कोई, और जो जही भाव नीक तही सोई। भलो भलाई पे लहाय, लहाय निचाये ही नीच, और सुधा सराहिए अमरता, और गरल सराहिए मीच। तो जिसको जो अच्छा लगता है, उपासना है। कोई अघोर उपासक है तो कोई शैव उपासक है, तो कोई वैष्णव उपासक है, तो कोई शैव उपासक अघोरी होते हैं। प्रायः शैव में कुछ मत है जो अघोर उपासना करते हैं, क्योंकि महादेव से संबंधित ही अघोर वेश है। महादेव अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो। हाँ, तो भगवान महादेव ही अघोर रूप हैं, तो अघोर तो इनका उपासक होगा ही, क्योंकि अघोर रूप तो महादेव का ही है। वेद पाठियों से कितने वो मतलब जो वेदाचार्य हैं उनसे कितने अलग हैं, या वो आपस में दूरी बना के रखते हैं? नहीं नहीं, इसमें वेद मार्ग में क्या है, शुचिता का ध्यान दिया जाता, पवित्रता का ध्यान दिया जाता है। उसमें स्नान है, आचमन है, मार्जन है, आसन शुद्धि तक के मंत्र हैं, तमामों प्रकार की शुद्धियां हैं, तब वेद में आप पात्र होते हैं। अघोर में स्नान का कोई बहुत विधान नहीं है, जैसे वैसे शुरू हो जाइए। अघोर आनंद भगवान जहाँ पर बहुत शुद्धि की जरूरत है, जी जी, तन मन धन, जिस स्थान पे बैठे हैं उसमें वायुमंडल सब चीज शुद्ध होना चाहिए, भोग लग रहा है। हाँ। एक दूसरी पूजा जहाँ पे शुद्धता की बात ही नहीं है, उनके खाने की बात जब की जाती है तो मल के मतलब खाने में मल का उपयोग होता है, या मांस का उपयोग होता है। शमशान में जो अजली मुर्दे होते हैं, बॉडी होती है, वो खा लेते हैं। तो ये इतना अलग भी है, और भगवान क्या तब भी प्रसन्न होते हैं जब इतनी अशुद्धियाँ हैं? नहीं, भगवान तो परम दिव्य हैं। वो तो कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, जो जिस भाव में भगवान को भज ले। अब हमारे यहाँ भक्तमाल में कथा आती है, एक भक्त जी थे तो भगवान शालिग्राम से ही तौला करते थे अपने सामग्री को, तो भगवान उनको भी प्राप्त हुए हैं। तो भगवान बड़े सरल लोगों से मिलते हैं। जो सरल होता है, निर्मल होता है, सहज होता है। अब सबरी ने कौन सी वेद मंत्रों का जप किया था, लेकिन भगवान उनको मिल गए, क्योंकि उनका समर्पण, उनकी उपासना इतनी श्रेष्ठ थी। तो वैसे उपासना की पद्धति होती है, ऐसा नहीं है आप हर प्रकार से उपासना कर सकते हैं। फिर आपकी प्रकृति कैसी, आप तमोगुणी हैं, रजोगुणी हैं, सतोगुणी हैं। भाई आप सतोगुणी हैं तो एकांतिक साधना करेंगे, उसमें आप रजोगुणी हैं तो खूब बढ़िया मेवा मिश्री मिष्ठान खिलाएंगे भगवान को, लीजिए रबड़ी मलाई, भगवान उससे भी प्रसन्न है। पत्रम की प्रकृति तमोगुणी है तो आप अघोर साधना करेंगे। जी जी जी। तंत्र साधना कौन करता है? वो भी तमोगुणी। तंत्र में भी दोनों विधान होते हैं। तंत्र में सतोगुणी दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी। तो जो दक्षिण मार्गी यानी वेद मार्ग है, और जो वाम मार्गी उसमें भी वही क्रियाएं हैं तमोगुणी वाली, मतलब कोई ऐसा नियम नहीं। अघोर से संबंधित तंत्र भी होता है। हाँ हाँ, तंत्र में ज्ञान की जो चर्चा है वो कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि ये सनातन है। जी, सनातन अनंत है, कभी खत्म नहीं होगा। ये सनातन है, ये अनंत है, ये अनादि है। जी जी। तो हम लगातार बात करते रहेंगे, अलग अलग समय पे आपसे लगातार मिलेंगे। जी जी। तो इस समय कोई ऐसी बात जो रह गई हो, मेरे सवाल इस पूरे विषय से जुड़े खत्म हो चुके हैं, लेकिन आपके मन में ऐसी कोई बात हो जो इस पूरे विषय में वो बात अधूरी रह गई हो, तो आप कह सकते हैं। देखिए, हम तो यही कहेंगे, जो भी सृष्टि में 700 अरब लोग धरती पर इस समय निवास कर रहे हैं, हजारों मत मतांतर में बटे हुए हैं मन बुद्धि कर्म से। हम चाहते हैं कि जो भी शरीरधारी मनुष्य रूप में है, वह अपने कल्याण के लिए भगवान
प्रभु श्री राम के नाम का जप करें, किसी न किसी सच्चे संत की शरणागति लें। देखिए, जब तक मुक्ति नहीं होगी, जब तक जीवन में भक्ति नहीं होगी, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। खूब भोग करिए, खूब संपत्ति इकट्ठा करिए, लेकिन उससे शांति नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान का भजन करिए और सच्चे भाव से करिए। एक बहुत सुंदर चौपाई गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं कि बिनु हरि भजन न भव तरिए। यह सिद्धांत पहले आगे कहते हैं कि बारी मथे घृत होत है, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजिय न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। अर्थात कि पानी से कोई खूब मंथन करे घी निकल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, निकल सकता है, ऐसा मान सकते हैं। और कोई बालू से, महाराज प्रयाग में खूब बालू है, कोई बालू से खूब पेर दे तो तेल निकल आएगा। लेकिन अगर कोई सोच ले कि बिना भगवान के भजन के मुक्ति हो जाएगी, तो उसका बचपना है, उसकी अज्ञानता है। इसलिए मन क्रम वचन छाण चतुराई, हर प्रकार से छल कपट छोड़ करके भगवान का भजन करिए। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, काम ही नार प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमे दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा क्यों? क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, तीर्थराज प्रयाग की जय। तो ये है इस धरती का सबसे बड़ा आध्यात्मिक महापर्व, जहां पर ज्ञान की वर्षा लगातार आपको तिलक पत्रिका के वीडियो में ऐसी ही मिलती रहेगी और इस आध्यात्मिक शक्ति से आप ओतप्रोत होते रहेंगे। कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय पिश्रा, तिलक पत्रिका, प्रयागराज।